तो आप जैसे इंदौर से आई, अगर कोई आना चाहती है लड़की या लड़का कोई भी, तो कितना पैसा लेके आए या फिर देखो, कितना बैकअप लेके आए? मैं आपको बताती हूँ, मैं जब इंदौर बहुत स्मॉल सिटी है मुंबई के नहीं बड़ा है यार, नहीं, और मुंबई बहुत के क्लीन भी है। हाँ, कंपैरिजन मुंबई मुंबई के कंपेयर, कंपैरिजन में तो इंदौर जब वाले मैं नाराज हो यहाँ आई जाएंगे। थी, मुझे भी नहीं पता था यहाँ इतना एक्सपेंसिव है। हाँ, तो मेरे पास एक पर्टिकुलर अमाउंट था और मेरे पास एक शूट था जो कि अच्छा। मुंबई में था। तो ये 2 अमाउंट के सहारे मैं मुंबई आई थी। मैं इतने में तो मैं सर्वाइव कर ही कर लूंगी। लेंगे। कभी ऐसा हुआ कि एकदम ऐसा लगा कि यार सारा कुछ मैंने तो ट्राई करके देख दिया, कुछ भी वर्क नहीं कर रहा है, बस ऐसा हुआ कभी? तो मैं ये मानती हूँ कि पर्टिकुलर चीज लिखी है तो मुझे मिलेगी, वो उसके लिए मेहनत मुझे करनी है, वो तो करना ही है। अगर मैं ये सोचूं कि हाँ मैं तो एक्टर बन ही जाऊंगी, ये तो है ही कि बन ही जाऊंगी, मेरी चीजें फेवर में मैं बैठी हूँ, नहीं मिलेगी। वो नहीं जो मिलेगी। मेहनत उसके लिए करना है। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि कभी कभी मॉडलिंग में या एक्टिंग में लुक्स ज़्यादा मैटर करते हैं? यार लुक्स मैटर करते हैं क्योंकि यार ब्यूटी इंडस्ट्री है। हाँ, वो लोग देखेंगे आपको आफ्टर ऑल हाँ। ब्यूटी, आपकी लुक्स ही, बट आपकी स्किल्स, आपकी पर्सनैलिटी उससे ज़्यादा मैटर करती है। लुक्स आपको एंट्री दिला देते हैं मॉडलिंग में, बट आपको स्टे आपकी पर्सनैलिटी और आपकी स्किल्स देंगे। आपका भी तो मन करता रहेगा ना कि यार अपने कोई पार्टनर चाहिए। अपने कोई पार्टनर चाहिए, बट मेरा फिर ये भी रहता है कि यार पार्टनर ढंग का भी तो हो, मैं इमेच्योरिटी भी हैंडल कर सकती हूँ। समझ अच्छा, रहे हो आप? तो कैसे पता और चलेगा क्योंकि इमेच्योर यार मेरा शेड्यूल ऐसा है कि मैं 24 घंटे किसी से बात नहीं कर सकती? ठीक है, और आजकल और के इधर मत जा उधर मत जा सुन नहीं मैं बिल्कुल नहीं सुन सकती हूँ ये बिल्कुल भी नहीं सुन सकती हूँ मैं। तो रॉकास्ट विद राव में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज जो गेस्ट चाहिए भाई, उसका मेनली जो फोकस है ना वो मॉडलिंग पे है, और वो आलतू फालतू के रील नहीं बनाने बैठती है। वो रोज उठती है, उसका एक रूटीन है जो को आपको पता चलेगा थोड़ी देर में। और उसके अलावा उन्होंने क्या क्या चैलेंजेस फेस किए, और इंदौर जैसे सिटी से आके यहाँ मुंबई में उन्होंने कैसे सर्वाइव कर रही है, क्या कर रही है, तो ये सारा आपको देखने मिलेगा। तो मैं वेलकम करता हूँ नंदिनी जी का। सो नंदिनी जी नंदिनी नंदिनी जी, थैंक्स फॉर कमिंग। थैंक यू। तो आप इंदौर से हो, अभी आपने मेरे को हाँ जस्ट जी, बताया, तो इंदौर से। हम इंदौर से ही स्टार्ट करते हैं यस। कि जैसे दिखता है हमें मॉडलिंग, मतलब एक एस्थेटिक टाइप का सिनेरियो रहता है कि मस्त कूल दिखते हैं वो लोग, तो एक्चुअल में रियल लाइफ में भी वैसा ही रहता है क्या? सी बिहाइंड द कैमरा क्या चलता रहता है हम्म, वो ऑन कैमरा नहीं पता चलता है। ऑन कैमरा ऐसे जैसे पिक्चर्स वगैरह देख रहे हैं तो उसमें लग रहा है कि बहुत ग्लैमर है, इनको बस तैयार होके हम्म, फोटो वगैरह क्लिक करवाना रहता है। बट उसके लिए आपको मेंटली बहुत स्ट्रांग रहना पड़ता है कि यार बैक टू बैक अगर शूट है, अगर मैं टायर्ड भी हूँ तो मुझे ऑन कैमरा नहीं दिख सकती हूँ मैं कि मैं टायर्ड हूँ इतनी ज़्यादा, क्योंकि फेस पे टायर्डनेस नहीं है। तो उतना मेंटली प्रिपेयर, मेंटली स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है अगर आप मॉडलिंग कर रहे हो, प्रोफेशनल मॉडलिंग जैसी चीज़ में। और जैसे ट्रैवल भी रहता है हाँ, बैक टू बैक, एंड उसमें भी शूट है तो आप ट्रैवल के आपके पास थकान भी है, बट आप वो थकान आपके चेहरे पर नहीं ला दिखना नहीं सकते हो चाहिए। कि ये है ऐसा करके। अभी लोगों को देखने में बहुत अच्छा लगता है कि यार सिर्फ फोटो ही तो खिंचवाना है इनको, खड़ा रह ग्लैमर के। है, सिर्फ खड़े रह के फोटो खिंचवाना है, तैयार होना है, बट नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। मतलब समझ सकते हैं कि जैसे यार हर चीज में मेहनत होती है। हाँ, ठीक वो है, तो है। अगर पैसा आपको किसी भी चीज से आ रहा है वो आपको निचोड़ेगा ही, कुछ भी हो वो। बट इट्स एग्जैक्टली। जस्ट अगर मॉडलिंग का पैशन है तो आप जिस चीज में पैशन है वो चीज अच्छे से हो ही जाती है, मेहनत तो है उसमें भी। अच्छा, तो जैसे आपने बोला कि मेंटली बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, हाँ। राइट? तो एक्चुअल में क्या होता है कि मेंटली स्ट्रांग होना सभी एरिया में ज़रूरी है। आप मॉडलिंग करो, करेक्ट। एक्टिंग करो, कंटेंट क्रिएटर जो रील्स बनाते हैं उनके लिए भी। हम्म। तो क्या होता है ना, बहुत सारे लोग उस पर काम करते हैं मेंटली स्ट्रांग होने के लिए। काम इन द सेंस, लोग अलग अलग चैलेंजेस लेते हैं, जैसे कि उनका कंफर्ट जोन छोड़ के कुछ छोड़ के, नया ट्राई करने एग्जैक्टली। का देखते हैं। तो आप ऐसा कुछ करते हो कि जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़े या आपका ये हाँ। मेंटली आप हाँ। प्रिपेयर रहे? सो बेसिकली मेरे साथ ऐसा है कि मैं बहुत जल्दी थक जाती हूँ। अच्छा। बट अगर मेरे शूट है, मेरे शूट लाइंड अप है, हम्म, तो मेरे को कभी कभी ऐसे थॉट भी आती है कि यार नहीं, आगे का कैंसिल कर दूँ क्योंकि मैं बहुत ड्रेन हो रही हूँ। फिर हम्म, उस टाइम ये मेंटली स्ट्रांग वाली चीज़ आती है कि नहीं यार, नहीं नहीं नहीं, करना है करना है करना है, हम्म, ऐसा वाला। तो उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा लाइक अपने आप को ही प्रिपेयर करती हूँ कि नहीं, ये चीज़ करना है क्योंकि मेरा एक पर्टिकुलर टारगेट है कि मुझे यहाँ तक जाना है। ठीक है, तो जब मैंने स्टार्ट करी थी मॉडलिंग, मैंने यहाँ से स्टार्ट करी थी, अब मेरा टारगेट यहाँ है। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आगे का सोच के चलती हूँ कि ठीक है, यहाँ मेरा टारगेट है, मुझे ये कंप्लीट करना है, ऐसा। तो उसके लिए प्लान करती हो आप? डे
हाँ, डे नहीं, जैसे कि अभी जैसे बैठे हैं कि आगे के 1-2 महीने का प्लान कर लिया बैठ के अच्छे से कि मुझे ये शूट कंप्लीट करना है, ये करना है, इतना इतना पैसा है, वो उधर लगाऊंगी, उधर से भी हाँ, पैसा इधर लगाऊंगी, ये सारा सी चीज करते हो? प्लानिंग तो बहुत जरूरी है। अच्छा। विदाउट प्लानिंग अगर चलेंगे हाँ। तो ऐसा है कि बीच नाव में सवार चल रहे हो आप ऐसे ही। अच्छा। प्लानिंग बहुत जरूरी है यार, कुछ भी करेंगे आप प्लानिंग, विदाउट प्लानिंग कुछ भी नहीं कर सकते हो आप। सी एग्जैक्टली। मैं यहाँ मुंबई में भी आई जैसे इंदौर से, तो मैंने हम्म। प्लान करी चीजें कि मुझे ऐसा ऐसा मैं करूंगी जब जाके मैं मुंबई पहुंच पाऊंगी। विदाउट ऐसे उठ के तो मैं आ ही नहीं पाती कभी। अच्छा। बट प्लानिंग और प्लानिंग पे इम्प्लीमेंट करना, एग्जैक्टली। ये अलग अलग चीजें हैं। प्लान तो ऐसे मैंने भी बहुत कुछ कर रखा है, बट अगर मैं इसको इम्प्लीमेंट नहीं करूंगी तो वो प्लानिंग मेरी वेस्ट है। हाँ, और क्या रहते हैं प्लानिंग करने के टाइम पे भी दो चीजें रहती है। क्या, पहली कि ये मेरे से नहीं होगा, नहीं वो एक होगा। पहला प्लान करने के बाद, प्लान करने के बाद। वो एक टाइप का प्लान हो गया, ठीक है। मतलब नहीं होगा तो मैं ये करूंगी, वो पहला टाइप का प्लान हो गया। और दूसरा टाइप का प्लान रहता है कि ये कैसे होगा, उसके लिए एक दूसरा प्लान। मतलब ये एक प्लान बन गया मेरा कि मैं जाऊंगी 2-3 महीने बाद, ये करूंगी, उसके बाद ऑडिशंस दूंगी, उसके बाद मैं मूवी में मुझे काम करना रहेगा, तो मैं एक्टिंग विक्टिंग सीख के वो, तो उसके बाद क्या होता है ना, हम देखते हैं कि अरे नहीं हो रहा है तो वो कैसे होगा, अगर वो नहीं हुआ तो रन, तो वो एक प्लान रहता है। वो तो एक आप प्लान। दोनों प्रिपेयर करते हो ऐसा? मैं दोनों प्रेफर करती हूँ। मतलब सी मेरे माइंड में मेरा क्लियर है कि मुझे ये तो करना ही है, अब इस रास्ते पे जाना ही है। अब भले ही वो या तो ऐसे जाऊं या या इतना ऐसे, घूम कर जाऊं, जाना तो वही है। वही है। ये मेरा क्लियर है कि मेरा फोकस ये है, हम्म, मैं कैसे भी जाऊं वहां पर, पहुंचना है, कैसे भी करके पहुंचना है मुझे। पहुंचना है, राइट। और आधे रास्ते तो अब आ ही गई हो, मतलब आधे रास्ते तो इंदौर आ गई, इंदौर इंदौर से से मुंबई आ गई हूँ। मुंबई आ गई हो, मतलब फासला लंबा था। हाँ, बहुत लंबा 100 मीटर था। से 50 मीटर तो आ ही गई हो। बहुत ज्यादा आ गई। ऐसा तो क्या है कि एग्जैक्टली आपको कब ऐसा लगा कि मुझे मॉडलिंग में ट्राई करना चाहिए? सी अभी ये ऐसी चीज है ना कि मेरे को बचपन से था, जैसे सब बच्चों का अपना अपना हम्म, रहता है कि मुझे बड़े होके ये बनना है, ये हम्म, बनना है। मेरे को उस टाइम पता भी नहीं था कि एक्टिंग या मॉडलिंग जैसी चीज होती है। अच्छा। तो मुझे था मुझे टीवी में आना है, अच्छा, हाँ। मुझे टीवी में आना है। हम्म, फिर जब मैं बड़ी हुई मतलब 5th 6th क्लास तक आई, तो मुझे पता चला कि एक्टिंग की एक पर्टिकुलर फील्ड होती है, तो right, उसमें आप एक्टर बनते हो। हम्म, तो उस टाइम मैंने सोचा था मुझे एक्टिंग करना है। मॉडलिंग का तो मेरा कभी प्लान था ही नहीं, ओके। मेरा हमेशा से प्लान एक्टिंग का था। हाँ। बट जब मैंने स्टार्ट करा, मैं वही बोल रही हूँ आपको कि प्लानिंग, हाँ। मेरी प्लान तो थी एक्टिंग करना है। हम्म, अब वो कहीं से भी शुरू करा, 12th मेरी कंप्लीट हुई, हाँ। उसके बाद उसके बाद से ही मैंने शुरू कर दिया था, क्योंकि मुझे पोर्टफोलियो बनाना था बेसिकली। अगर मुझे यस। एक्टिंग करना थी तो मुझे पोर्टफोलियो चाहिए था। हाँ। और उस टाइम उस पोर्टफोलियो के लिए भी डेटा। पैसे चाहिए था, हाँ, डेटा, डेटा और इतना पैसा, हाँ। इन्वेस्टमेंट ये वो। तो मुझे पता चला कि अगर मैं मॉडलिंग करूंगी, हम्म, कहीं ना कहीं मेरे शूट होंगे, तो हम्म, उसके पिक्चर्स मेरे पास आएंगे और वो हाँ, मेरे पोर्टफोलियो के काम आएंगे। हाँ। तो उस टाइम फिर मैंने मॉडलिंग स्टार्ट करी एंड देन उसके बाद वही वो सीढ़ी चढ़ते गए आज यहाँ तक। अच्छा, तो 12th के बाद ही 12th स्टार्ट के कर बाद ही दिए, और स्टार्ट स्टेप बाय करी। स्टेप कर करके हाँ, यहाँ तक? स्टार्ट मेरा मॉडलिंग से ही हुआ, बट जैसे हम्म, 2-3 साल हो गए फिर मुझे मॉडलिंग करते करते। देन हम्म, मुझे फिर यार कि मुझे एक्टिंग करना है, और अब मेरा ऑलरेडी इतना सेट है कि मैं एक्टिंग में अच्छे से कुछ कर सकती कर हूँ, सकती हूँ। मैं कुछ स्टेब्लिश्ड हूँ। तो फिर मैं मुंबई आ गई। अच्छा, तो मतलब बचपन का सपना था, बचपन बचपन का का सपना सपना था, कन्वर्ट हुआ फिर देन पहला और आखिरी मॉडलिंग में। सपना ये था। हाँ, कि पोर्टफोलियो बनाना है। और एक्टर आपको बनना एक है। जैसे पोर्टफोलियो बनाते हैं तो एक बात रहती है कि हम कनेक्शन बनाने के देखते हैं। हम्म। कनेक्शन इन द सेंस गुड वे में, मैं हाँ हाँ ऐसा नहीं हाँ, बोल रहा नहीं हूँ कि नहीं नहीं। मतलब कोई फोटोग्राफी वाला रहा या फिर डायरेक्टर रहते हैं, कई इस पे मॉडलिंग शूट में डायरेक्टर भी रहते हैं कैमरा मैन को गाइड करने के लिए। तो ये फील्ड में कनेक्शन बनाना कितना इंपॉर्टेंट है मॉडलिंग के? बहुत इंपॉर्टेंट है, कनेक्शंस ही आफ्टर ऑल आपको कहीं ना कहीं काम देंगे। कि जैसे अभी आज मैं आपके साथ बैठी हूँ, आपके हम्म। 4 कॉन्टेक्ट्स में हैं, हाँ। आप उनको बताएंगे कि मेरे पास ये एक ये थी, ये लड़की है मॉडल कि, है। हाँ। उन लोग को अगर और कुछ अच्छी काम है, मॉडल है। अच्छी मॉडल है। तो ये कॉन्टैक्ट ही बनाया मेरे आपसे। ऐसे हाँ, कहीं भी मैं जाती हूँ तो मेरा हमेशा ये रहता है कि मैं नेटवर्किंग करती हूँ लोगों से ज्यादा, क्योंकि हाँ। आफ्टर ऑल ना मेरे कॉन्टैक्ट्स ही मेरे काम आएंगे। अगर जैसे मैं मुंबई भी आई, हम्म, तो मुंबई आके भी मेरा फर्स्ट टारगेट था कि मुझे जितने ज़्यादा हो सके अपना नेटवर्किंग क्रिएट करना, अपने कॉन्टैक्ट्स क्रिएट करना है। क्योंकि अगर मुझे हम्म, कुछ काम भी चाहिए रहेगा, हम्म। तो वही लोग मुझे काम दिलवाएंगे। उनके अगर मेरा एक कॉन्टैक्ट है, उस कॉन्टैक्ट के 4 कॉन्टैक्ट आ गए। कांटेक्ट है, हाँ। तो ऐसे करके आप नेटवर्किंग अपनी जितनी बढ़ाओगे, उतना ज़्यादा आपके लिए प्लस पॉइंट है वो। हाँ, एग्जैक्टली, तो यही मुझे पता करना था कि
जैसे आए हम मुंबई और चुपचाप बैठ गए, मैं एकदम लाइन में लग के ही दूंगा ऑडिशन, तो उससे नहीं होगा। उससे नहीं होगा, फिर एक साल आप मुंबई रहोगे, दूसरे साल आप डीमोटिवेट होकर वापस इंदौर चले जाओगे। तो वही है ना बात, क्योंकि जैसे प्लान पे हम फिर से प्लानिंग पे ही आते हैं, प्लान करते हैं और कैसे इम्प्लीमेंट करना है उसके लिए भी फिर छोटे छोटे गोल बनते हैं, और उसमें से आप एक आज कर रही हो रही हाँ। हो जो कि आप पॉडकास्ट में आई, राइट। राइट। तो एक्चुअली में लोगों को क्या दिखता है ना कि बहुत सही है इंडस्ट्री, इसमें ज़्यादा एफर्ट्स नहीं मारना पड़ेगा, अरे मतलब तू पढ़ाई नहीं करता है तो जा एक्टर बन जा, इस टाइप के पहले रहते थे। लेकिन धीरे धीरे क्या हो गया, अवेयरनेस बढ़ गया लोगों का, लोगों को पता चल गया है कि अरे नहीं, मेहनत मेहनत होती है, मेहनत मेहनत। और मेहनत से काम हासिल करना भी है, और एक मेहनत होती है, बराबर। तो आप जैसे इंदौर से आई, अगर कोई आना चाहती है लड़की या लड़का कोई भी, तो कितना पैसा लेके आए या फिर देखो कितना बैकअप लेके आए? मैं आपको बताती हूँ, मैं जब तो इंदौर बहुत स्मॉल सिटी है मुंबई के नहीं बड़ा है यार, नहीं, और मुंबई बहुत के क्लीन भी है, हाँ, कंपैरिजन में, मुंबई के मुंबई के कंपेयर। कंपैरिजन में तो इंदौर जब वाले मैं नाराज हो यहाँ आई जाएंगे। थी, मुझे भी नहीं पता था यहाँ इतने एक्सपेंसिव है। तो हाँ, मेरे पास एक पर्टिकुलर अमाउंट था और मेरे पास एक शूट था जो कि अच्छा, मुंबई में था। हाँ, तो ये 2 अमाउंट के सहारे मैं मुंबई आई थी। मैं सोचा इतने में तो मैं सर्वाइव कर ही कर लूंगी। लूंगी। मतलब समझो आप 1.5-2 लाख रुपए होंगे, 1.5 हम्म, लाख रुपए समझ लो आप। इतने मैंने सोचा आराम से सर्वाइव हो जाएगा, क्योंकि इंदौर में हो जाता है इतने में हाँ, सर्वाइव। फिर जब मैं यहाँ आई तो मुझे पता चला कि यहाँ डिपॉजिट, ब्रोकरेज, ऐसे बहुत अलग सारे अलग है। सारी चीजें हैं। हाँ, उस टाइम मुझे ऐसा लगा कि अब मैं क्या करूंगी। अब तो ये तो चीज पता ही नहीं थी, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसी कुछ होता नहीं होता है। नहीं है। देन फिर उस टाइम मैंने बहुत सारे शूट्स हम्म, लाइन अप करे अपने यहाँ आने के बाद, क्योंकि मेरे पास बैकअप था पहले से। मैं हम्म, मॉडलिंग कर रही हूँ, मैं इंदौर में कर रही थी, दिल्ली में करती थी, मुंबई में मैं न्यू थी, बट मुझे कहीं ना कहीं पता था कि पता था। अगर मैं मुंबई जाऊंगी भी तो मेरे हम्म, पास ये है कि मैं सर्वाइव कर लूंगी कर कहीं ना लूंगी। कहीं। ऐसा नहीं कि मैं उठकर आ गई, मेरे को पता था कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड कि मैं एक आध 2 शूट या कितने भी शूट हो जाएंगे, पर शूट होंगे मेरे, और मेरे हम्म, पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स इतनी नहीं आएगी। हम्म, तो फिर मैं आई तो कम उसमें ही थी, बट हम्म, मैंने शूट्स अपने लाइंड अप करे, हम्म, जो बजट में लेती हूँ उससे कम बजट में भी करे, क्योंकि मुझे उस टाइम अपना रेंट वगैरह और ये सब चीज़ें देखना थी, क्योंकि मैं न्यू आई थी। राइट। तो ये सब हुआ। फिर उसके बाद मेरा चल गया। तो सजेस्ट तो मैं यही करूँगी कि कितना पैसा लेकर आना है, ये तो देखो डिपेंड करता है कि आप क्या फैमिली आपकी बैकग्राउंड लाइफस्टाइल से आ कैसे रहे है? हो, हाँ, आपकी लाइफस्टाइल क्या है। बट यहाँ आने के बाद का आपको सोचना बहुत ज़रूरी कि यहाँ आ तो गए, हाँ, अब यहाँ कैसे सर्वाइव सर्वाइव करेंगे। करोगे। क्योंकि वो यार आप कितने पैसे लेकर आओगे, 1 महीना निकाल लोगे, 2 महीना निकाल लोगे, उसके बाद कुछ तो करना ही पड़ेगा यहाँ सर्वाइव करने के लिए। खाली यहाँ नहीं बैठ सकते। अगर आप खाली बैठे हो तो फिर आप गए काम गए, से। काम से गए। हाँ, और आपने ये मुझे बताया कि कितना लेके, अमाउंट तो नहीं बताया, लेकिन समझ गए समझने वाले, हाँ, ठीक है, और मैं भी समझ समझ गया। गए। उसमें से एक बहुत सही चीज़ निकल के आई, क्या पता है क्या आपको? क्या? आपने बोला कि मैंने सरवाइव किया, देन आपने बोला कि मैं सरवाइव करते गई। करते गए। तो आपको ऐसा लगता है कि आपने मतलब करियर में ऐसे चैलेंजेस आए, आपको लगा कि नहीं होगा, लेकिन आपने वो कर दिया, हाँ, तो उससे एक अलग कॉन्फिडेंस आया। बहुत कॉन्फिडेंस है। तो ये सर्वाइवल पे आप मतलब बिलीव करती हो कि अरे कुछ क्रैक कर दिया तो और करते जा सकते हैं? हाँ यार, बहुत बिलीव करती हूँ। अगर रिजेक्शन भी मुझे होता है तो मुझे लगता है अगर यहाँ पर मेरे को ना मिला है तो ये आगे के मेरे कहाँ कहाँ मैं हाँ करवा सकती हूँ, वो रास्ते खुले हैं मेरे लिए। अच्छा। कि इस चीज़ पे मुझे ना हो गया कि यार ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट मेरे लिए नहीं है, तो मैं ये सोचती हूँ कि मेरे क्या हुआ, कुछ तो मतलब होगा ही, जो उनको चाहिए वो मेरे में नहीं है, या तो हो सकता है फिजिक उनको चाहिए, तो मैं अपने बॉडी पे काम करूंगी। कहीं ना कहीं वो मेरे लिए पॉजिटिव चीज ही है। रिजेक्शन बहुत ज्यादा फेस करना पड़ता है, इसके लिए आपको बहुत स्ट्रांग रहना पड़ेगा। कि जब मैं मुंबई में आई थी जैसे, तो मुझे भी बहुत रिजेक्शन मिले थे। तो फिर आपने मतलब फेस करा है रिजेक्शन? बहुत कितनी रिजेक्शन फेस बार, करा और कैसे हैंडल कैसे करा? मैंने रिजेक्शन सी जब मैंने स्टार्ट करा करियर, हाँ, और उसमें भी जब मैंने स्टार्ट करा कि मेरा फैमिली बैकग्राउंड नहीं था कभी मॉडलिंग का, एक्टिंग का, उस बैकग्राउंड से निकल के मैंने मॉडलिंग स्टार्ट करी। तो आप कहीं भी नई जगह पर जाओगे, आपको वहाँ पे रिजेक्शन मिलेगा ही इनिशियली। बट इसको आपको लेना है कि आप ये एक पर्टिकुलर रिजेक्शन को या तो फिर आपके पूरा ड्रॉबैक ला दो कि हाँ एक बार मना हो गया, अब खत्म, अब नहीं कर सकते हम मॉडलिंग, खत्म कर दो। या तो उसको सोचो कि यार मना हुआ है तो आप अपने पे काम करो उसके लिए, कि यहाँ पर मना हो गया, नहीं, पर मैं अपने आप को काम करूंगी और मैं आगे जाऊंगी। जैसे मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, जब मैंने शुरू करी थी मॉडलिंग, मुझे बहुत रिजेक्शन फेस हुए, शूट्स वगैरह के लिए या पर्टिकुलर सभी चीज़ों के लिए। फिर मैंने सोच लिया था कि नहीं,
अब ये हुआ है, अब मैं इनको ऐसा बताती हूँ। मैंने अंडर एस्टिमेट उन लोग को करा, मैंने अपने आप को वो नहीं करा अंडर एस्टिमेट। अच्छा अच्छा। मैंने बोला अब बताती हूँ मैं कि अब मैं कौन हूँ, अब हाँ। मैं करती हूँ। फिर मैंने अपने आप पे उस बार बहुत काम करा। मैंने छोटे शूट्स वगैरह से स्टार्ट करा है, फिर वो धीरे 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 एकदम बूम पे चला गया। तो जिन लोगों ने मुझे रिजेक्ट करा था हाँ। वो लोग फिर अभी मेरे पास आते हैं कि आप शूट शूट करना। शूट। तो हाँ। ऐसा। तो आपने मतलब वो कौन सी, आपको पता कैसे चला मेनली कि वो कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से आप रिजेक्ट हो रही हो? एक शूट में तो पता नहीं चला एक होगा, शूट में पता ऑब्वियसली नहीं तीन चला। चार या पाँच छह शूट हुए हाँ होंगे, तो आपको कहीं ना कहीं लगा अरे यार इसकी वजह से मैं कट रही हूँ। तो हाँ, कौन सी दो जैसे तीन अभी मैं चीज़ें थी? न्यू थी तो मुझे पोजिंग वगैरह नहीं आती थी, इतनी ये स्ट्रांग मेरी बात पोजिंग नहीं देखो थी। भाई, सीख लो अच्छी अच्छी चीज़ें। हाँ। मेरी पोजिंग इतनी स्ट्रांग नहीं थी। फिर मैंने बाकी मॉडल्स को जो मुझसे सीनियर थे, मैंने उनको एनालाइज करा कि ये लोग क्या ऐसा कर रहे हैं जो इस टाइम मैं नहीं कर रही हूँ। तो मैंने उनको देख के सीखा कि ये लोग कुछ तो ऐसा कर रहे हैं कि ये लोग, और जो लोग स्टैब्लिश मॉडल्स थे उस टाइम, मैंने उनसे सीखा। उनसे मतलब सोशल मीडिया पे, अपने इंस्टाग्राम वगैरह पे मैं देखती थी कि ये लोग क्या कर रहे हैं, क्या पोजेस कर रहे हैं, और कैसी इनकी लाइफस्टाइल है, ये लोग कैसे रह रहे हैं, कैसे उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं। वो चीज़ मैं अपनी डेली रूटीन में लाने लगी। ओह नाइस। फिर मैंने पोजिंग सीखी, मैंने कैमरा फेस करना सीखा, धीरे धीरे करके ग्रेजुअली फिर वो हुआ ठीक। अच्छा, आप बोल रही हो धीरे धीरे, लेकिन आपने 6 महीने में सारा कुछ सीख लिया। बराबर ना? 6 महीने में छः जब सात मैं महीने 8 महीने हो गए। तो वही है ना। और एक दूसरी चीज़ क्या है, बहुत लोग बोलते हैं कि अपना कुछ करो, ठीक है, लेकिन अगर आपको कुछ नहीं समझ रहा है, मतलब आपको फील्ड में नहीं सर्वाइव पे आए थे अगेन, कि सर्वाइव नहीं कर पा रहे हो, तो इनिशियली आप कॉपी कर लो किसी को भी। मैं तो ये बोलता हूँ, कॉपी मतलब कॉपी मतलब, सीख लो उनसे, अगर हाँ अच्छी चीज़ें सीख सीख लो सकते हैं। उनसे। कुछ ना देखो, आपके अपनी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी लेकर हाँ, चलना बहुत जरूरी है। आप कॉपी करोगे ना तो भी आप परफॉर्म कर रहे हो, तो कॉपी नहीं दिखेगी। कॉपी नहीं दिखेगा जब तक वो मैं मेरा टेक्निक सीख एलिमेंट सकते नहीं हैं। लाऊंगी एक चीज हाँ में। मेरी, यार मैं किसी को कॉपी कर सकती हूँ, हाँ। बट मैं उसको, वो है, और हम हाँ है। हाँ। उसकी चीज में कुछ अपने अंदर ला सकती हूँ थोड़ी सी, बट कहीं ना कहीं मुझे मेरा रियल एसेंस अपने अंदर रखना पड़ेगा, रखना इन द क्योंकि सेंस वो दिखता ही है, दिखता ही है। क्योंकि मसल मेमोरी वो है जो आपका हाँ बना है। आप बचपन से जैसे बड़े हो बढ़ते गए, सीखते गए चीजें, लेकिन एग्जीक्यूट अपने एग्जैक्टली, तरीके से कर अपने रहे हो। तरीके से, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी ही आफ्टर ऑल वो रहेगी जिससे लोग आपको जानेंगे। जानेंगे। ठीक है, अगर मैं एग्जैक्टली। आपके साथ बैठी हूँ तो आपको लगेगा कि हाँ नंदिनी बैठी है। अगर मैं किसी हाँ के जैसे आपके सामने एक्ट करूंगी तब बोलोगे हाँ ये तो इसके जैसे एक्ट कर रही है या इसके हाँ। जैसे बात कर रही है। राइट। समझ रहे हो? वो आप मुझे मेरे उससे नहीं रिकॉल करोगे। हम्म। तो ये अपनी कुछ तो एलिमेंट रखना चाहिए। रखता आप है किसी से और सीख रहता सकते भी है। हो, हाँ। सीखना जरूरी है। यस। सीखो, हमेशा सीखना चाहिए, बट किसी को एकदम कॉपी करके बिल्कुल उसके जैसी पर्सनैलिटी बनाना तो आप नहीं सर्वाइव कर पाओगे। एक पॉइंट तक फिर वो लगेगा कि यार ये इसके जैसी, ये इसके जैसी कर रही है, ये जब तक अपना ट्रू एलिमेंट नहीं लाओगे कोई भी चीज में। यार जैसे एक्टिंग में भी मेरे जो सर वगैरह जिस एजेंसी के साथ में हूँ, तो वो लोग हमेशा मुझे यही गाइड करते हैं। जैसे कुछ ऑडिशन रहता है तो वो लोग हमेशा ये बोलते हैं कि तुम उस कैरेक्टर पे एक्ट करो, उस कैरेक्टर जैसा मत बन जाओ कि ये पर्टिकुलर कैरेक्टर है इसके जैसा मत बनो, तुम अपना सेल्फ रखो। क्योंकि डायरेक्टर्स वगैरह एट द एंड तुम्हें देखना चाहते हैं कि तुम उस चीज को परफॉर्म कैसे करते हो, लेकिन अपने उसमें ही रह के। जैसे मैं हूँ, मैं नंदिनी हूँ, मुझे आपका रोल प्ले करना है कि अक्षय के मुझे एक्ट करना है, लेकिन मैं उसमें ये नहीं करूंगी कि मैं नंदिनी को ही भूल गई, मैं पूरा अक्षय को ही बोल रही हूँ कि अक्षय क्या है। समझ रहे हो मतलब आप? उनका, हाँ उनका ये है कि वो कैरेक्टर में नंदिनी कैसे दिखेगी, हाँ वो कैरेक्टर में मैं ना कैसी कि दिखूंगी। नंदिनी उस कैरेक्टर में अक्षय दिख रही है, नहीं चाहिए। बराबर ना? तो आपने ऐसे कोई टेक्निकली ट्रेनिंग ली है? मैं इन हाउस ट्रेनिंग ही ले रही हूँ। सी अच्छा, ट्रेनिंग अगर मैं लूंगी भी, इन हाउस मतलब जो मेरी एजेंसी के सर वगैरह हैं वही मुझे गाइड मॉडलिंग करते वाले? हैं। नहीं नहीं, एक्टिंग। मैंने यहाँ आकर एजेंसी ज्वाइन करी अच्छा, एक्टिंग एक्टिंग की। की, हाँ ओके। तो वही लोग मुझे गाइड करते हैं, वही मुझे हम्म, सिखाते हैं, और वो ही जो सिखा रहे हैं वही मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर मैं ट्रेनिंग भी ले लूंगी तो आफ्टर ऑल मुझे परफॉर्मेंस जब भी देना है वो ऑडिशंस में देनी है। राइट, मैं वो समझ रहे इसी हो पे आप? आने वाला था। हाँ, मेरा मेन परफॉर्मेंस वही है। हाँ अगर मैं ट्रेनिंग लूंगी, आजकल यार एक्टिंग स्कूल वगैरह में भी आपको वो लोग ये सिखाते हैं कि आपको ब्रीदिंग कैसे करना है, हाँ। आप वॉइस मॉड्यूलेशन कहाँ कर सकते हो, बट वो ये है कि जितने महीने वो कोर्स चल रहा है आप उतने महीने ही करोगे, उसके बाद कोई नहीं कोई करेगा नहीं उसकी करेगा। प्रैक्टिस। और एग्जैक्टली, ये तो जितने आप ऑडिशन दोगे, जितने आप सीन वर्क करोगे, उतनी ही आपकी एक्टिंग कहीं ना कहीं बेटर होगी। ये सब राइट। करते करते ही बेटर होगी। अब मैं एक्टिंग क्लास ज्वाइन कर लूंगी या कुछ भी होगा, वो मैं उस पर्टिकुलर टाइम तक ही ज्वाइन करूंगी, मुझे भी पता है उसके बाद मैं वो प्रैक्टिस नहीं कर पाऊंगी। वो ही 1 1.5 महीना अच्छा चलता है। और हाँ मेन कहाँ से आता है पता है क्या? कोर मतलब
एक तो एक्टिंग थोड़ा बहुत नेचुरली बहुत है, लेकिन जो सीन वर्क या Scene फिर work. सीन वर्क और थिएटर एक्टिंग जो बोलते हैं ना, हम्म, उसमें जितना ज़्यादा घुसोगे मतलब करते रहोगे, लेकिन थिएटर ज़्यादा भी करना अच्छी चीज़ थिएटर, नहीं है। क्योंकि थिएटर एक्टिंग और कैमरा एक्टिंग बहुत बहुत डिफरेंट फर्क है, बहुत डिफरेंट है। अगर कोई थिएटर आर्टिस्ट को आप बोलोगे कि यार ये कैमरा के सामने एक्टिंग है, हाँ, तो वो क्योंकि कैमरा ना एक आपका ब्लिंक भी पकड़ लेता है, एग्जैक्टली। और थिएटर एक्टिंग में आप यहाँ स्टेज पर ऑडियंस इतनी दूर बैठी है आपसे, तो आपको अपने फेशियल एक्सप्रेशंस इतने ज्यादा स्ट्रांग रखने कि वो लोग समझें, वो लोग देखें, देख के बट कैमरा आपके यहाँ है, यहाँ और आपने थोड़ा भी ओवर एक्सप्रेशन दिया दिया तो उसने पकड़ लिया, पकड़ और लिए। फिर लगता है कि ये ओवर एक्टिंग हो और गया, ये एक्टिंग, नेचुरल नहीं आ रहा है। और वो बोलते भी है ना, कैमरा सब कुछ पकड़ता है, कैमरा तो वो बहुत सच बात है। हाँ क्योंकि थिएटर में तुमको 100-150 लोग देख रहे हैं, कोई तुमको देख रहा है, कोई तुम्हारे को एक्टर को देख रहा हाँ, है, कोई पीछे का सिनेरियो देख रहा इतना है। बड़ा हाँ पूरा स्टेज है, वो पूरे स्टेज को देख रहे हैं। हाँ, एक को कोई भी नहीं पकड़ेगा कि अगर मैंने मान लो मैं सिर्फ एक को भी देख रही हूँ तो मैं यहाँ से उसको वहां देख रही हूँ, अभी कैमरा मेरे यहाँ है, यहाँ है तो मतलब मैंने सिर्फ एक ब्लिंक भी गलत कर दिया डायलॉग बोलते बोलते तो वो भी उसने पकड़ लिया। पकड़ी गई। हाँ, और वही चीज़ है ना कि अगर आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है तो आप थिएटर कर सकते हो इनिशियल स्टेज हाँ, में, थिएटर कर सकते हो, बट लेकिन आप आपको थिएटर अगर पर एक्टर, डिपेंड नहीं हो सकते हाँ अगर आपको राइट कैमरा राइट, नहीं एक्टिंग नहीं करनी है। बिल्कुल नहीं हो सकते, क्योंकि अगर आपको एक्टर बनना है, एक्ट्रेस बनना है, तो आपको आना पड़ेगा कैमरे के सामने, उसके जो टेक्निक्स है, एंगल है, वो सारा चीज़ हाँ, बट सीखना ही थिएटर भी पड़। ऐसा नहीं कि थिएटर बहुत कुछ सिखाता है, हम्म आपको प्रिपेयर करता है, हम्म बट आफ्टर ऑल आपको एक पॉइंट पे आके थिएटर को फिर हटाना ही पड़ता है कहीं ना कहीं, हम्म क्योंकि आपको आपका मेन काम कैमरे के आगे है। कोई भी थिएटर कर रहा है तो वो नुक्कड़ नाटक के लिए तो कर ही नहीं रहा है, हाँ, उसका एंड गोल तो यही है, या तो मैं मूवी करूँ या तो मैं वेब शो करूँ, कुछ बड़ा कुछ तो करो, बड़े पर्दे बड़े पर कर काम रहा करूँ। हूँ। बराबर। तो अभी क्या है, बड़े पर्दे से बात आई तो अभी जो छोटा पर्दा है, मतलब रील्स वाला हमारा मोबाइल का, सोशल मीडिया का, ठीक है, तो आपको नहीं लगता है क्या कि सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है अगर किसी को अभी के दुनिया में आगे बढ़ना है, जेनजीज को स्पेशली? सोशल मीडिया ये बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पर। तो अगर आप क्यों करती, मैं क्यों नहीं? तो देखो मेरा मैं इसलिए नहीं करती क्योंकि मेरा एक पर्टिकुलर चल रहा है हाँ, कि मेरी एक जैसे मॉडलिंग है, मेरे वेल पास फोकस। एक्टिंग का है, एक्टिंग मॉडलिंग अगर मैं देखूं तो मेरे पास दिन में इतना टाइम नहीं है कि मैं पर्टिकुलरली अपने सोशल मीडिया को दे पाऊँ, बट इस चीज में जैसे एक्टिंग और मॉडलिंग में मैं जो कर रही हूँ वो मेरे उस चीज से मैं अपने सोशल मीडिया को स्ट्रांग बना रही हूँ। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे भी बैठी हुई तो मैं अपने सोशल मीडिया की वजह से बैठी अपने हूँ। तो मिलियन में जाने वाले हैं रील्स। फिर लिख के ले लो मेरे से, फिर मेरे को देख के नहीं, आपको देख के जाएंगे मिलियंस में। तो सोशल मीडिया का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। बहुत ज्यादा है यार, और आजकल ऐसा हो गया कि एक बार एक्टर्स को उतना रो- मौका नहीं मिलेगा जितना कंटेंट क्रिएटर्स को वेब या एड में मौका मिल मौका जाए, जो मिलेगा। लोग मिलियंस फिर लेकर बैठे हैं फिर वो यूं ही कर रहे हैं वेब शोज। वेब शोज कर रहे हैं, आईपीएल में बैठे हैं, फ्री में हाँ, रोज फ्री में आईपीएल बैठे हैं। देख। तो देखो ना कितना बड़ा उन्होंने एफर्ट नहीं करे, और यहाँ लोग बॉम्बे में 10-10 साल से एक्टिंग कर रहे हैं जिनका कुछ नहीं हो वो रहा रोहित शर्मा के साथ नहीं बैठ नहीं पाए, बैठ पा रहे हैं वो लोग। लेकिन जो कंटेंट क्रिएटर है भाई, हर गली कंटेंट गली का क्रिएशन तो कंटेंट बहुत क्रिएटर जरूरी रोहित है, शर्मा के बहुत साथ बैठा जरूरी है है अभी कंटेंट मुंबई में। कंटेंट क्रिएट बहुत प्लस पॉइंट है वो हाँ, लोगों के लिए, और इसमें कोई गलत बात नहीं है। गलत बात भी नहीं है। अभी स्टार्टिंग में क्या हुआ कि एक थोड़े दिन ही चला, मतलब 1 साल 1.5 साल वो वॉर चला, वॉर जैसा, मतलब ना एक्टर लोग अपना छोड़ रहे थे स्टेटस की, नहीं हम कंटेंट क्रिएशन में नहीं जाएंगे, और कंटेंट क्रिएटर बोले कि अरे हम दूसरे के मर्जी से कैसे काम करेंगे, हमारा अपना खुद का यूट्यूब चैनल है। ऐसा हुआ था, लेकिन वो दोनों समझ गए, बाद में एक स्टेज ऐसा है, एक पॉइंट कि वो दोनों समझ गए कि हमें मूवी प्रमोट करना है तो कंटेंट क्रिएटर को पकड़ना पड़ेगा, और कंटेंट क्रिएटर को भी लगा कि हमें और ह्यूज या कल्ट फैन बेस बनाना है, हमें भी थोड़ा थोड़ा वेब सीरीज या इसमें दिखना चाहिए। जैसे कि अभी एलवी यादव का इतना अच्छा चैनल चलता है पता है यूट्यूब पे, उसने डेली व्लॉग्स छोड़ के वो बंदा वहाँ कुकिंग करने आ रहा है, मतलब लाफ्टर शेफ में। तो उससे बड़ा तो क्रिएटर है नहीं उसके लेवल का, ठीक है, मतलब इंडिया में है उसको, मतलब सेम लेवल पे है 2-4 लोग, तो मतलब देखो ना उसको क्या जरूरत आ गई कि छोटे पर्दे पे आने की। ऐसा भी नहीं कि बहुत बड़ी मूवी कर रहा है, नहीं भाई, आके खाना ही बना रहा है वो। बराबर है ना। तो कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंस है, और जो एक्ट्रेस है या फिर अपनी मूवी प्रमोट करने के लिए वो रीच देख रहे हैं मेनली,
ना कि इसके मिलियंस है। हाँ किसी reach का आपको दिख रहा है। दिखेगा 50K 100K वाले के साथ भी एक बहुत बड़े एक्ट्रेस ने कोलैब करा है। हाँ यार, ये डिपेंड करता है कि आपका कंटेंट किस टाइप का है, उसके हम्म, क्या उससे आप बना रहे हो कंटेंट। यार ऐसे बहुत सारे क्रिएटर्स हैं जिनके मिलियंस में, बट उनका कंटेंट उस टाइप का नहीं है कि नहीं। बड़ी ब्रांड्स उनके पास आए। आहे तो ये आपको बहुत जरूरी है कि आपका कंटेंट किस नीच पे है, Niche कि पे। आप डाल रहे हो कंटेंट, किस उसका स्टैंडर्ड क्या है। मतलब ये नहीं बोल रही हूँ मैं कि खराब स्टैंडर्ड नहीं किसी नहीं, का। खराब अब सही कोई की कोई बात ही लोग नहीं हैं है। कि जो सिर्फ रील्स वगैरह, लिपसिंग वगैरह वाली रील्स डालते हैं, हम्म, किसी की ये ऑडियंस है। हम्म, अब किसी की ऑडियंस है वो लाइफस्टाइल, हम्म, फैशन, हम्म, ये लोग दिखा रहे हैं। तो जो अगर बड़ी ब्रांड्स है जिनको फैशन दिखाना है, हम्म, जैसे मिंत्रा हो गया, हम्म। अपने क्लोथिंग तो ब्रांड्स वगैरह लाइफस्टाइल हो गए, वाले तो के ये पास, उसी के पास जाएंगे, हाँ, भले वो उसके कम ओवरलैप फॉलोअर्स होना हैं। चाहिए दोनों का शिक्षण। हाँ जहाँ पे ओवरलैप होगा तो दोनों को मिलेगा फायदा उसका। ये बात है। अभी कुछ बड़ी मूवी प्रमोट करना है तो वो लोग उनके पास जाएंगे, क्योंकि उनका कंटेंट उस बेसिस पे है। वो हाँ। क्लीन कंटेंट डाल रहे हैं इस हिसाब का कि ब्रांड्स उनको पसंद कर रहे हैं। एग्जैक्टली। मिलियंस वाले को ज्यादा पैसा मिल रहा है, बट उसके पास, इसके पास जो लाइफस्टाइल कंटेंट डाल रहा है, फैशन कंटेंट, उसके पास ब्रांड ज्यादा अच्छी है। तो कहीं ना कहीं सब अपने हिसाब से चल रहा है चल रहा है। सोशल और मीडिया। देखो ना, आपको इतनी समझ है कंटेंट क्रिएशन की, फिर भी आप नहीं कर रहे हो। मतलब क्या है ऐसा कि क्यों क्योंकि नहीं कर मैं रहे हो? मैं इसलिए भी नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे, मैंने जैसे आपको बोला कि हाँ। मुझे एक पर्टिकुलर नीड चाहिए अपने लिए। मेरे साथ ऐसी प्रॉब्लम है कि हम्म। मैं बहुत सोच समझ के अपने द इंस्टाग्राम पे एक्ट्रेस नंदिनी ऐसे ही आगे आना चाहिए, ऐसा है क्या? हाँ, द एक्ट्रेस नंदिनी, हाँ ना। कि मेरे साथ ऐसी प्रॉब्लम है कि मैं बहुत सोच समझ के अपने इंस्टाग्राम पे कंटेंट डालती हूँ। मेरा ऐसा है कि थोड़ा सा भी अगर हुआ तो मेरा मन लगता है कि यार ये मेरी प्रोफाइल पे नहीं जाएगा, अरे ये एस्थेटिक, इसका भाई प्रोफाइल इतना एस्थेटिक। एस्थेटिक है। लेकिन मैं फॉलोअर देख के हैरान रह गया, मैं बताऊंगा नहीं, इसका प्रोफाइल चेकआउट करो, इसको बहुत ज्यादा सपोर्ट करो। आप बता दो एक बार आपका आईडी। मेरी आईडी है नंदिनी दुबे 23। 2 3। 23 इज माय बर्थ डेट, अच्छा, 23। ओके। तो एज 23 एज एज, नहीं बताओ। बताओ आप गैस करो। 21। 20। 20? 20 कशिश से भी छोटे हो। कशिश तुम 23 की हो गई हो। अच्छा तो छोटा पैकेट, क्या था? छोटा पैकेट बड़ा धमाका। नहीं, कशिश को बोल रहे क्या? नहीं नहीं, कशिश को नहीं, कशिश तो बड़ी है ना मुझसे। कशिश स्वीट है, ज्यादा स्वीट है, अच्छी लड़की है। अच्छी लड़की। इंदौर के लोग अच्छे होते हैं यार। अच्छा है, हमारे नागपुर के नहीं होते फिर? नागपुर के भी अच्छे होते हैं, इंदौर के ज्यादा क्यों, अच्छे आपको होते हैं। नागपुर के कौन से लोग मिल गए, आपको ऐसा लगे कि अच्छे लोग नागपुर रहते के हैं? बहुत लोग मिले मेरे को, मेरी रूममेट नागपुर की है। सच में इधर हाँ रहती है? हाँ, अच्छा, वो भी मॉडलिंग करती है? वो इन्फ्लुएंसर है, क्या कंटेंट बात, क्रिएटर है वो। अरे साहब, क्या नाम है? तेजस्विनी। तेजस्विनी, अगला। अभी तेजस्विनी ने भी हमारे साथ एक्टिंग क्लासेस कराए हैं, वही हाँ वही तेजस्विनी वही क्या? अरे यार, तेजस्विनी, उसको तो मैं पहचानता हूँ। वही तेजस्विनी। उसका भी देखो इंस्टा कितना हवा में है। फिर अच्छा, तेजस्विनी आपकी रूम पार्टनर है क्या? यस। अच्छा, जानती हो मुझे, पॉडकास्ट में पता नहीं आएगी कि नहीं, लेकिन जानती है। तो वही है कि जर्नी स्टार्ट करा, आप एक एम्बिशन लेके आए थे कि मुझे एक्टिंग में, सॉरी हाँ, एक्टिंग में करना है, लेकिन मॉडलिंग थ्रू जाओगे। मेरा जो डेस्टिनेशन है, मुझे पता है मुझे कहाँ जाना है। उसके लिए आपने खुद को इम्प्रूव किया, इम्प्रूव करते गई, नहीं ये चीज़ नहीं हो रही है, ऐसा करना है या वैसा करना है, ठीक है। कभी ऐसा हुआ कि एकदम ऐसा लगा कि यार सारा कुछ मैंने तो ट्राई करके देख दिया, कुछ भी वर्क नहीं कर रहा है बस, ऐसा हुआ कभी? कुछ भी वर्क ऐसा कभी नहीं हुआ, क्योंकि मेरे साथ चीजें वर्क करी है हमेशा। देखो मैं, आई बिलीव इन डेस्टिनी, अच्छा। ठीक है। तो मैं ये मानती हूँ कि पर्टिकुलर चीज लिखी है तो मुझे मिलेगी, वो उसके लिए मेहनत मुझे करनी है, वो तो एग्जैक्टली। करना ही है। अगर मैं ये सोचूं कि हाँ मैं तो एक्टर बन ही जाऊंगी, ये तो है ही कि बन ही जाऊंगी, मेरी चीजें फेवर में, मैं बैठी हूँ, तो नहीं तो मिलेगी मुझे। वो नहीं मुझे मिलेगी। मेहनत उसके लिए करना है, बट ये कि यार मेहनत कभी वेस्ट नहीं जाएगी किसी की भी। तो आप एफर्ट्स डालो। अगर आपको लग रहा है ये नहीं मिल रही, तो कहीं ना कहीं आप वो चीज़ ढंग से एफर्ट्स नहीं डाल रहे हो, या तो, या कहीं ना कहीं कुछ तो कमी हुई कि आपको वो चीज़ नहीं मिल रही है। आपको वो चीज़ फिगर आउट तो करनी पड़ेगी। ऐसा तो नहीं होता कि आप बिल्कुल हाथ पैर मार लिया, सब कुछ कर लिया और आपको वो चीज़ नहीं मिल रही। या तो आप गलत कर रहे हो, कुछ तो गलत कुछ कर तो ही रहे हो। गलत ये है। आपको खुद को एनालाइज करना पड़ेगा कि आप में कहाँ गलती हो रही है कि आपको ये चीज़ नहीं मिल रही है। हाँ, और ये सारी बातें सुन के ना मेरे को ऐसा लग रहा है कि यार मैं बहुत पीछे हूँ। क्योंकि 20 साल की उम्र में आपने इतना सारा सीख लिया कि लोगों के साथ बात कैसे करना, सरवाइव कैसे करना है,
जुगाड़ कैसे लगाने हैं ये सारा चीज। तो ये कैसे सीखती गई, मतलब कुछ ऐसे स्पेशली कुछ कोर्सेज चलते हैं कैसे ऐसे सीखा है? कोर्सेज में सलाह देती हूँ काम करती हूँ या तो, हाँ है ना? ऑब्वियसली हाँ। तो ऐसे मतलब कैसे सीखी एग्जैक्टली मतलब क्या बुक्स वुक्स पढ़ती थी कि लाइफ के कोई इंसिडेंसेस रहे कि उससे बहुत कम टाइम में बहुत सीखने को मिला? यार हाँ, मैं किसी ये ने बोल धोखा दे सकती दिया हूँ, नहीं ऐसा? किसी ने धोखा नहीं दिया यार। इतने अच्छे लड़के को कौन नहीं धोखा हाँ, देगा? हाँ किसी ने धोखा नहीं दिया मेरे को यार लाइफ आपको बहुत कुछ सिखाती है, आप पे डिपेंड करता है आपको कहाँ पे क्या चीज को पकड़ना है, क्या सीखना है उस चीज से। हे भगवान बहुत पीछे हो गया मैं अभी। तो जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे कोई मॉडलिंग बैकग्राउंड से नहीं हूँ मैं, बट मेरे को था कि मुझे मॉडलिंग करना है। और उस टाइम फिर मैंने सीखा कि मुझे यहाँ पर क्या, क्योंकि मैंने देखा कि इंडस्ट्री बहुत अलग है। जो नॉर्मल लोग देख रहे हैं उनकी लाइफ और मॉडलिंग, एक्टिंग, ग्लैमर इंडस्ट्री पूरी जो है वो बहुत डिफरेंट है। उनके नजरिए से आप देख भी नहीं सकते हो कि क्या कितना पोलर अपोजिट्स है। नॉर्मल इंसान ठीक है, नॉर्मल लाइफ जी रहा है वो, और यहाँ पर कुछ अलग ही चल रहा है। मतलब ये अच्छा। नेगेटिव नहीं चल रहा है, ये नहीं बोल रही हूँ मैं, बट बहुत डिफरेंट है। तो आपको ये सरवाइव करना चाहिए वहां पे, मतलब कि ये उनको आपने वो बताओ, चीज भी पकड़ ली है? नहीं ये उनको बताओ कि आप इनके कल्चर में आप ढल ढल जाओगे, ढल हाँ। जाओगे, ऐसी मतलब वाली उनको चीज कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि अरे कर ही लेगी, कर ही कोई लेगी कोई ये, कर ही लेगी। तो मैंने बस कुछ ऐसे पर्टिकुलरली कुछ नहीं सीखा, मैं बस कुछ होता गया तो उससे सीखती गई सीखती गई सीखती गई। सही है यार। मतलब सीखना कभी मत छोड़ो, इतनी मैं ये अक्कल बोल हमें भी दे दो। तो आपने तो बहुत कम उम्र में बहुत कुछ सीख लिया, मतलब उतना आप मेंटली बहुत ज़्यादा प्रिपेयर हो इस चीज़ के लिए, मॉडलिंग या एक्टिंग ये सारा चीज़। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि कभी कभी मॉडलिंग में या एक्टिंग में लुक्स ज़्यादा मैटर करते हैं? यार लुक्स मैटर करते हैं क्योंकि यार ब्यूटी इंडस्ट्री है, हाँ वो लोग देखेंगे आपको आफ्टर ऑल, हाँ। ब्यूटी आपके लुक्स ही। बट आपकी स्किल्स, आपकी पर्सनालिटी उससे ज्यादा मैटर करती है। लुक्स आपको एंट्री दिला देते हैं मॉडलिंग में, बट आपको स्टे आपकी पर्सनालिटी और आपकी स्किल्स देंगे। अच्छा, ऐसा है कि ये सही एंट्री चीज़ तो हो पता गई लगी। लुक के वजह से आपकी, हाँ। अब आप लास्ट कैसे करोगे यहाँ पर? अगेन सर्वाइव। सर्वाइव नहीं करना है, हाँ। आपकी पर्सनालिटी उतनी होना चाहिए कि पर्सनालिटी लेवल इम्पैक्ट देती है कि यार ये है, उसमें बात में बंदी तो में दम है। बात है हाँ उसके बात में दम है। बात में दम है, उसमें है। तो लुक्स तो मतलब मैटर करते ही यार, हम्म, ऐसा नहीं बोल रही हूँ मैं कि बिल्कुल ही ऐसा कि लुक्स ही मैटर करते हैं। लुक्स के साथ स्किल भी मैटर करती है। अब एक्टिंग में ऐसा नहीं है कि आपके लुक्स ही मैटर करते हैं, क्योंकि एक्टिंग में अलग अलग किरदार। किरदार रहते हैं। ठीक है, कोई बहुत सुंदर है, कोई डस्की है, कोई का कुछ गांव वाला किरदार है। तो वो कोई बहुत हाई क्लास लड़की को वो वाला किरदार नहीं देगी, उसके लिए पर्टिकुलर उनके पास ये है कि ये ही हमारा लुक रेफरेंस है, ऐसा ही चाहिए। तो एक्टिंग में बहुत वाइडली ओपन है। मॉडलिंग में भी मैं ऐसा नहीं बोलूंगी कि सिर्फ सुंदर लोग ही हैं, या वो डिपेंड करता है कि क्या रिक्वायरमेंट है ब्रांड की, बट लुक्स मैटर करते हैं आफ्टर ऑल। मॉडलिंग में तो करती है। ब्यूटी वाली इंडस्ट्री में जाके क्या ही और एक्सपेक्ट करेंगे। हाँ ग्लैमरस इंडस्ट्री। ग्लैमरस इंडस्ट्री। तो आपने जैसे बोला कि आपको एंट्री के लिए तो चाहिए ही चाहिए लुक, बाद में पर्सनालिटी भी चाहिए लुक के साथ, लेकिन लुक को भी हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर नहीं रहे कर हैं, ठीक सकते। है? तो ऐसा कोई है आपका पर्टिकुलर रूटीन जिससे आप इतनी अच्छी मेंटेन हो? ये मैं सोचती बहुत हूँ कि मैं कुछ अच्छा रूटीन फॉलो करूँ। हाँ But- अच्छा, बिना अच्छे रूटीन से इतना अच्छा ग्लो है? मैं कुछ रूटीन देखो हमारा एक लाइट बंद है आज स्टूडियो का, फिर इतना ग्लो है। तो रूटीन में बहुत सोचती हूँ, जैसे मैं सोचती हूँ मैं जिम जाऊंगी, आज मैं ये डाइट करूंगी, बट फिर वो एक दिन चलता है, 2 दिन चलता है, कंसिस्टेंट नहीं रह पाता। कंसिस्टेंट नहीं रह पाता। तो मैं चाह रही हूँ कि मैं कंसिस्टेंट, पर मेरा शेड्यूल ऐसा है कि मैं उस चीज को कंसिस्टेंट नहीं रख पा रही हूँ। अब जो मेरी पर्सनल ग्रूमिंग की चीज है वो तो मैं कंसिस्टेंट रखती ही हूँ, क्योंकि उस तो मेरी ये है कि उठना बैठना वैसे रखना पड़ेगा, वरना लोग बोलेंगे अरे मॉडल ऐसी ऐसी कैसी है, ऐसी कैसी नाक में उंगली कर रही। तो मैं मतलब ऐसे अपना स्किन केयर वगैरह या जो भी रहता है उसके लिए मैं बहुत पर्टिकुलर हूँ कि अच्छा नहीं, ठीक है, ये है पर्सनालिटी का रूटीन नहीं, स्किन केयर रूटीन ही बता स्किन दो, केयर रूटीन बस है ब्रांड मेरा। का नाम नहीं लेना है फिर। ब्रांड का नाम नहीं, बट मैं स्किन केयर के लिए यार, मैं मेरे जो फ्रेंड्स वगैरह हैं वो भी ऐसे हैं कि वो लोग मेरे को देख के ऐसे हो जाते हैं, जैसे जिनके साथ मैं रहती हूँ वो मुझसे सीखने लग गए आजकल। उसको मैंने इतना सिखा दिया, इतना सिखा दिया, क्योंकि मेरे बहुत पर्टिकुलर स्किन केयर में, और मेरे को ओसीडी है। अच्छा वो ब्लोटिंग वाला? नहीं ओसीडी वो गंदा वंदा वाला। अच्छा कि तो मैं
मैंने उसको सिखाया कि टॉवल से मुंह नहीं पोंछते हैं, तो अब वो टिश्यू से मुंह अच्छा ओसीडी, वो सही चीजें सही सही करके हाँ रखते हैं वो हाँ। वाला। तो अच्छा, मेरा तो स्किन आपको कब केयर, पता चला लेकिन ओसीडी है करके? को तो बहुत पहले से पता चल गया था कि उनको मुझे चीजें OCD इधर है। उधर नहीं चाहिए, ये चीज वही लोग रहते हैं ना ओसीडी वही वाले। रहते OCD वाले। स्टूडियो तो ठीक है ना? चलिए, तो ठीक है। सुंदर है, सब व्यवस्थित रखा हुआ है। अच्छा, तो चलो हमें वो रूटीन मत बताओ फिटनेस का, लेकिन स्किन केयर रूटीन बता दो। स्किन केयर रूटीन हाँ मेरा यार, फिर तो ब्रांड्स वगैरह नहीं बता सकती हूँ ना मैं। हाँ। मैं पहले जाती हूँ, अभी जैसे मैंने मेकअप करा है, हम्म, मैं घर जाऊंगी, डबल हम्म, क्लेंजिंग करूंगी, पहले मेकअप रिमूव करूंगी, हम्म, फिर उसके बाद में फेस वॉश करूंगी, फिर हम्म, अपना 7 स्टेप का मेरा स्किन केयर रूटीन। टोनर, 2 हम्म, सीरम, हम्म, मॉइस्चराइजर, हाँ, मॉइस्चराइजर के ऊपर एक और मॉइस्चराइजर, ठीक है, उसके बाद में लगाती हूँ एक जेल नाइट का, हाँ। देन उसके बाद खत्म है वो 6 फिर सो स्टेप हो जाने गए, का? फिर सो जाने का आराम से। लेकिन टोनर लगा के भी सोना है? ये वो पार्ट स्किन केयर का ही पार्ट है। अच्छा, उससे क्या होता है टोनर से, हमें पता नहीं। हम वो ऐसा मुंह हाइड्रेट धो करता लिया कि है चलो। नहीं नहीं, वो हाइड्रेट करता, अभी देखो ना, मैं मेरा हाँ काम है 24 घंटे लाइट में रहना, हाँ लाइट, कैमरा, मेकअप, हाँ। ये सब अगर मैं नहीं करूंगी तो मेरी स्किन खराब हो जाएगी, तो खत्म हो टोनर खाली जाएगी। लड़के ही लगाती है? नहीं, लड़के भी लगाते हैं। दीप्तांशु भी लगाता होगा हमारा। हाँ, तो पूछना पड़ेगा। तो लड़के भी टोनर लगाते लड़के हैं? भी लगाते हैं यार, डिपेंड करता है आपकी स्किन कैसी है, अच्छा। स्किन टाइप क्या है, स्किन की हम्म। कंसर्न क्या है। ओके, तो ठीक है, ये तो बता दिया आपने, लेकिन हमें एक 30 सेकंड में ऐसा बता दो कुछ कि सुबह से उठने तक रात से सोने तक स्किन केयर का बस रूटीन। देखो यही मैं बता रही हूँ, हाँ सुबह मैं उठती हूँ तो हाँ सुबह का मेरा स्किन केयर डिफरेंट है, हाँ, तो पूरा रात का बता मेरा दो। स्किन केयर हाँ डिफरेंट तो है। पूरा बता दो, जैसे उठे फिर ये किया वो किया, ये लगाया वो लगाया, ये सारा चीज। उठे, सबसे पहले मैं एक चीज करती हूँ, हम्म, ये तो मेरा डेली का है, हम्म। आइस वाला जो अपना रहता है, अच्छा, वो करते हो? उसमें फेस डिप, हाँ। उससे निकल जाती है सारी पफीनेस, कि ओके, मतलब जो ब्लोटिंग। ब्लोटिंग वगैरह है, पफीनेस है, वो निकल जाती है, वो पोर्स को टाइट कर देता है, तो वो बहुत जरूरी है, वो सबको करना चाहिए। ओके, हाँ, दूसरा दिन। फिर उसके बाद मैं जब अपना फेस वॉश वगैरह करा, उसके हम्म। बाद मैंने फिर टोनर, अच्छा, टोनर सीरम, फिर से रात का सुबह आ गया? ये दोनों सेम है, अच्छा, सीरम, सीरम, टोनर। 2 सीरम, हाँ, अच्छा, दो तो सीरम। मॉइस्चराइजर, हाँ, अगेन फिर मॉइस्चराइजर। सनस्क्रीन, सनस्क्रीन बहुत जरूरी है यार, अच्छा सनस्क्रीन नहीं स्किप कर सकते हो, वरना ये सब स्किन केयर खराब है। अच्छा, ऐसा है क्या? अगर सनस्क्रीन नहीं लगाया तो। ओके। हाँ, बताओ पूरा पूरा बताओ। फिर उसके बाद सनस्क्रीन में सब पूरी बॉडी पे भी लगाती हूँ, क्योंकि हाँ सिर्फ चेहरा नहीं चमकना हाँ। चाहिए। हाँ, फिर देर। फिर बस हो गया ये स्किन केयर, ये फिर उसके सुबह बाद का हो गया? ये सुबह का हो और गया, रात का पहले रात का बता तो मैंने दिया? आपको बताया। टोनर, टोनर दो, मॉइस्चराइजर। हाँ, फिर उसके बाद कभी कभी ऐसा रहता है कि बहुत सारा मेकअप वगैरह लगता है, तो डेड स्किन आ जाती है, तो उसको मैं अच्छा। एक्सफोलिएट करने के लिए कभी कभी स्क्रब करती हूँ, शीट मास्क लगाती हूँ, तो ऐसे मैं हम्म। बहुत सारी मल्टीपल चीजें अलग अलग दिन करती रहती हूँ। अच्छा, तो ये बट मैं राज है कुछ खूबसूरती का। घरेलू नुस्खे नहीं अपनाती हूँ। अच्छा अच्छा। ये अपने डरमेट के पास जाओ, वो जो बोले आपकी हम्म। स्किन के अकॉर्डिंग वो कर लो। तभी ऐसी चमकेगी स्किन। बराबर ना? तो लुक्स से हम स्किन के रूटीन पे है, तो इतना अच्छा लुक देख के आपको किसी ने प्रपोज करा रहेगा ना? इंडस्ट्री में या इंडस्ट्री ऐसे, में बोल लो कि ऐसे बोल लो? यार प्रपोज तो करा है, ऑब्वियसली करा कितने? है, ऐसे काउंट तो नहीं या करे फिर भी मैंने। 100, 150? नहीं नहीं, इतने भी नहीं, इतने भी नहीं। यार मेरा ना ऐसा है कि मैं थोड़ा 10-15। 10-15 समझ सकते हो आप। हम्म। हाँ, 10-15 बोल सकते हो। और कौन से क्लास से आए प्रपोज? मैं गर्ल्स स्कूल में थी। ओह शिट, इसीलिए इंदौर के लड़के पीछे हैं, हाँ। तो मैं गर्ल्स स्कूल में थी, उसके बाद मैं कॉलेज गई नहीं। अच्छा, हाँ, अभी कॉलेज भी नहीं करते हो? नहीं, मैंने स्कूल के बाद से ही मॉडलिंग स्टार्ट कर दी थी, तो कॉलेज तो जाने का कुछ रहा ही नहीं। हाँ। मतलब कॉलेज करा मैंने कंप्लीट, बट डमी था मेरा, अच्छा, ऐसे गई नहीं खाली हूँ मैं। एग्जाम देने के लिए? हाँ, तो मेरे ऐसे कोई पर्टिकुलर फ्रेंड ग्रुप, या हम्म, मतलब मेरा मिलना जुलना उन्हीं लोगों के साथ है जिनके साथ मैं काम करती हूँ। काम करते हो? ठीक है, मैं शूट पे गई, हम्म, 5 लोग मिले, 6 लोग मिले, हम्म, वापस घर आ गई। अब ये मेरे वही वाले फ्रेंड्स हैं जो मेरे वर्क फ्रेंड्स हैं, समझ रहे हो, इसके अलावा मेरे कोई ऐसे सर्कल नहीं है हम्म। कि मेरा ऐसा किसी के साथ कुछ चल रहा है ये वो करके, अच्छा, ऐसा नहीं। तो वो जो मिले थे, विदाउट इंडस्ट्री वाले मिले थे, उनको क्या देख के कॉन्फिडेंस आया कि प्रपोज करना उनको चाहिए? पता नहीं क्या देख के कॉन्फिडेंस आया होगा। बिना इंडस्ट्री वाले कितने हैं फिर भी? बिना इंडस्ट्री वाले मेरे फ्रेंड्स हाँ, कोई भी नहीं है। नहीं, जिन्होंने प्रपोज किया है वो तो हट गए। हाँ, नहीं नहीं, लेकिन थे कितने? 5-6 हाँ, आ गया। होंगे, हाँ। और फिर क्या बोलते थे?
कि आप हमें अच्छी लगती हो ऐसा? हाँ, हमें अच्छे लगते हो ऐसा वैसा, मतलब मुझे आप नहीं अच्छी लगती हो। ऐसा डायरेक्ट? हाँ, यार मैं थोड़ी सी ना मुंहफट। हाँ, हाँ, तो तो मैं अच्छी बोल बात है ना, देती हूँ मुंहफट। हाँ उनके मुंहफट। दिल में कुछ नहीं रहता है दिल जो में लोग कुछ नहीं मुंहफट होता, रहते हैं। एग्जैक्टली देखो जो पता है जो ज्यादा बन के बोलता है ना कि यार इसको ऐसा, वो मन ही मन गेम खेलता है आपके साथ। हाँ। मुंहफट इंसान कभी दिल का बुरा नहीं होगा, वो बोल देगा मुंह पे बट उसके मन में कुछ नहीं है, अच्छा, हाँ। ऐसा। और जैसे आपने उनको मना किया, ठीक है, लेकिन आपको ऐसा लगा नहीं कि अरे यार फालतू की होप्स दे देती हूँ, देखते हैं नहीं क्या? नहीं 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 नहीं, मैं बिल्कुल ऐसा, मैं उस मेरा वो टाइप ही नहीं है अच्छा। कि मैं किसी को फालतू की होप्स दूं। मेरे को ऐसा लगता है, जब मुझे लगता भी है कि यार इसका अब मेरे से थोड़ा सा ऐसा ऐसा हो रहा है, इसको ऐसा लग रहा है, हाँ, और कहीं इसको ये नहीं लग जाए कि मैं इसको होप्स दे रही हूँ तो या होप्स मेरी दे। साइड से भी कुछ है, तो मैं खुद उसको फ्रेंड जोन कर देती हूँ उस टाइम। अच्छा। मैं उसको क्लियर कर देती हूँ, भाई नहीं, ऐसा अच्छा, नहीं है हमारा कुछ भी, कुछ भी नहीं है और हो भी नहीं सकता है। हो भी नहीं सकता है। तो कैसे मतलब इन सारी चीज़ों से कैसे अलग रख पाते हो आप? आपका भी तो मन करता रहेगा ना कि यार अपने कोई पार्टनर चाहिए। अपने को पार्टनर चाहिए, बट मेरा फिर ये भी रहता है कि यार पार्टनर ढंग का भी तो हो। अच्छा, तो ढंग का मतलब कैसा फिर भी? यार मतलब मेरे टाइप का हो, मेरे को, अच्छा। मैं इमेच्योरिटी नहीं हैंडल कर सकती हूँ, समझ अच्छा, रहे हो आप। तो कैसे पता और चलेगा क्योंकि इमेच्योर है? यार मेरा शेड्यूल ऐसा है कि मैं 24 घंटे किसी से बात नहीं कर बात नहीं कर सकती, सकती। ठीक है, और आजकल और की, इधर मत जा उधर मत जा सुन नहीं मैं सकती। बिल्कुल नहीं सुन सकती हूँ ये बिल्कुल भी नहीं सुन सकती हूँ हाँ। मैं, मतलब मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि मैच्योरिटी हो, और जैसे मैं अपने गोल्स पे बहुत ज्यादा फोकस हूँ, मतलब मैं अपने ड्रीम्स को लेके, अपनी इस चीज को लेके बहुत फोकस्ड हूँ, तो ऐसा सामने वाला भी हो कि उसकी लाइफ में भी ये फोकस सब हो। चीजों के अलावा रिलेशनशिप्स और इसके अलावा भी कुछ खुद कंपेनियनशिप की, जिसको बोलते हैं। हाँ खुद का कुछ हो कि मुझे ये चीज करना है। अगर आपके पास ये चीज होगी, जैसे मेरे पास है कि मेरे सारे फ्रेंड्स हैं, मेरे सारे जो भी रिश्ते हैं सब हैं, वो है ही, बट उसके अलावा भी मेरी कुछ एक लाइफ है जो लाइफ मुझे है। चाहिए। तो ऐसा अगर एग्जैक्टली। सामने वाले का जब तक नहीं है ना, वो फिर यही है कि आप तूने बात नहीं करी, आज ऐसा हो गया, तूने टाइम नहीं दिया, तो इसके साथ। अब मेरी इंडस्ट्री ऐसी है कि मुझे दिन के 10 लड़के आसपास रहते हैं, तो अगर इसमें कुछ मुझे ऐसा मिल गया कि तूने इससे क्यों बात करी, तूने उससे क्यों बात करी, तो मेरे लिए कितना ड्रेनिंग हो जाएगा ये। हाँ, मतलब ऑलरेडी मैं उतने दूर से आई हूँ एक अपना हाँ, एम्बिशन कंप्लीट करने, उसमें से मैं कर रही हूँ, और उसके लिए मुझे कुछ बात करनी पड़ रही है किसी से, और उसमें तू टोकेगा, तो टोकेगा ये तो ऐसा बस, हो गया पता है, कि ये वही चीज है कि जैसे मैं बहुत एम्बिशियस हूँ, तो मैं हाँ, एक्सपेक्ट करती हूँ कि सामने वाला भी उस लेवल का एम्बिशियस हो, तब जाके वो कंपैटिबिलिटी बैठेगी। तब मुझे लगता है एग्जैक्टली। कि कोई लड़का है जो कि एम्बिशियस उतना नहीं है, उसकी सिर्फ ये इतनी ही दुनिया है कि रिलेशनशिप, ये पसंद है वो पसंद है, तो मुझे लगता है कि नहीं, ये मेरा टाइप नहीं है, टाइप क्योंकि नहीं है। मैं डील ही नहीं कर पाऊंगी। मैं अगर रिलेशनशिप में उसके साथ आ भी गई या मैंने उसको होप्स भी दे दी, तो वो एक पॉइंट पे आके उसके लिए भी ड्रेनिंग है, मेरे लिए भी ड्रेनिंग ट्रेनिंग है, हाँ। है। क्योंकि गोल इम्पोर्टेंस है लाइफ में, वो हाँ, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम सारा चीज़ सेक्रीफाइस करके उसके पीछे जाते हैं, एग्जैक्टली, और उसके बीच में भाई तुम आ रहे हो, और उसने दिया है तुझे स्कोप कि चलो अभी बना लेते हैं, उसमें तो उसको हैमरिंग कर रहा है, हैमरिंग तो कर रहा है तो कोई नहीं करेगा। और ठीक है, ये तो एक साइड हो गया, दूसरा साइड ये है कि आपको जैसा लड़का चाहिए वैसा मिल गया टोटली, जो आपका मतलब मैच्योर है, कंपेनियनशिप रख रहा है, उसके भी बड़े बड़े एम्बिशंस है, गोल हैं, और सिमिलर आपके गोल जैसे उसके हैं, लेकिन लास्ट में वो लड़का वनरेबल है, वनरेबल पता है ना आपको, तो फिर आप उसको एक्सेप्ट करोगे? हाँ कर लूंगी मैं। वनरेबल का कर लोगे? वल्नरेबल किस चीज को लेकर है? वनरेबल इन द सेंस क्या होता है ना, कि लड़कियों का एक गलत फहमी रहता है, और बहुत सारा इसका स्टडी वडी भी बहुत कुछ हुआ है, कि लड़कियां लास्ट में वनरेबल लड़के को एक्सेप्ट नहीं करती है, क्योंकि उनको लगता है कि यार ये वनरेबल है मतलब ये स्ट्रांग नहीं है, नहीं, ऐसा नहीं इमोशनली होता बातें है। सारी शेयर करता है, हाँ, रो देता है जो लड़का, तो लड़कियों को क्या लगता है ना कि यार ये स्ट्रांग नहीं है, अपने लाइफ में हमने को स्ट्रांग बंदा चाहिए, अल्फा मैन जैसा, तो वैसा नहीं है ना देखो आपका। पता है, हाँ। बात अच्छी बात पूछी आप। हाँ। अगर आप बता रहे हो कि वो बहुत एम्बिशियस है अपनी हम्म। चीजों को लेके, तो वो इतना वल्नरेबल होगा ही नहीं अच्छा। कि वो हर चीज पे रोएगा, हाँ, नहीं नहीं हर, क्योंकि हाँ ठीक है, कंप्लीट कर दो, अगर, मैं बोलता हूँ। जैसे मैं बता रही हूँ आपको कि हाँ। अभी जैसे मैं कुछ चीज को लेकर एम्बिशियस हूँ, हम्म। मुझे ये करना है, हम्म। अब उसके बीच में मेरे को बहुत सारे रिजेक्शन आए, बहुत चीज आए, हम्म। तो उसको लेकर मैं सिर्फ रो नहीं रही हूँ, मैं भी वल्नरेबल हूँ कहीं ना कहीं, सभी वल्नरेबल हैं हाँ देखा हाँ जाए हाँ, तो, ठीक है, एग्जैक्टली है। कोई चीज को लेके, कोई किसी चीज को लेकर है, कोई किसी चीज को किसी लेकर चीज। है, कोई ना कोई कहीं ना कहीं है ही। है ही।
तो वो हर जगह तो नहीं होगा। हम्म अगर वो है भी तो कुछ अगर चीज के लिए वो वल्नरेबल हो रहा है तो मैं ऐसा नहीं उसको एक्सेप्ट नहीं करूंगी, मैं उसको एक्सेप्ट करूंगी, मैं हेल्प करूंगी उसकी कि क्या हम फिगर आउट कर सकते हैं। अगर अच्छा लड़का है तो समझेगा, वरना हाँ। अभी मैं क्या कर सकती हूँ। बराबर, सही आंसर दिया आपने। लेकिन एग्जैक्टली क्या होता है पता है क्या, वो लड़का या लड़की वनरेबल उसी के साथ होते हैं जिसपे उसका ज्यादा ट्रस्ट होता है, या फिर वो पार्टनर उसको सही हाँ। लगता है कि नहीं यार मैं इसके सामने रोऊंगा हाँ। तो भी ये मेरे को जज नहीं जज करेगी, नहीं या फिर ये मेरे को जज नहीं करेगा। तो वो होता है, लड़कियां बहुत बार क्या समझती है कि ये मेरे सामने रो रहा है मतलब किधर भी रो सकता है, लेकिन हाँ, नहीं, लड़के ऐसा नहीं है, एग्जैक्ट मैं ऐसा अपोजिट नहीं रहते मानती, हैं। मैं ऐसा नहीं मानती। हाँ। मेरा ऐसा है कि अगर मेरे सामने कोई रो रहा है हाँ। तो मैं उसको ये नहीं सुनूंगा भाई ये तो क्या रो रहा है और कैसा है, ऐसा नहीं। क्या मैं लड़की जैसे रो रहा है ऐसा नहीं। हाँ, मेरा ऐसा नहीं है। गुड। मेरे को पता है कि यार सभी अपनी लाइफ में बहुत कुछ देख रहे हैं, ठीक है, सबका कुछ ना कुछ स्टोरी है। हाँ। बिना स्टोरी के कोई नहीं, किसी के साथ कुछ ज्यादा है, किसी के साथ कुछ कम है, सब अपनी अपनी स्टोरी लेकर आए। तो अगर कोई मेरे सामने रो रहा है तो मैं उसको ये नहीं बोलूंगी कि यार तू वीक है और ये है, क्योंकि मैं भी कहीं ना कहीं जाकर जिन पे मैं भरोसा करती हूँ उनके सामने मैं अपनी प्रॉब्लम्स रखती हूँ। Exactly. तो अगर कोई मेरे सामने अपनी प्रॉब्लम्स रख रहा है दैट मीन्स वो मुझ पे भरोसा कर रहा है, वो समझ रहा है कि वो मेरे सामने कंफर्टेबल है, तो मैं उसको एक्सेप्ट करूंगी, मैं उसके सॉल्यूशन दूंगी। यार वेरी नाइस। मतलब बहुत सही लड़के हो आप। मतलब समझदार कि भाई कि एक्चुअल में ऐसा होता है लड़कियां कि वल्नरेबल लड़के को नहीं झेल पाती, और प्रॉब्लम क्या है कि वो बस उसके साथ वल्नरेबल है। हाँ। वो लड़का बस उसके साथ वल्नरेबल है, वो बाकी दुनिया से उसको कोई लेना देना नहीं है। हाँ। कि वो समझो कोई मर गया तो भी नहीं रोएगा, ऐसा वाला बंदा है। तो ये सारा चीज होता है। तो आपने वो उसमें से भी दूर रखा कि नहीं चलो रिलेशन में नहीं पड़ना है, मुझे गोल पे फोकस करना है। आपने बोला कि पार्टनर, अभी कोई कोई क्या करते हैं कि बोलते ही नहीं है कि मैं सोचते ही नहीं वैसा कि कैसा पार्टनर मिले, लेकिन आपने बताया बहुत सही तरीके से बताया, और इतना क्लैरिटी इतने कम उम्र में होना इज द कमेंडेबल। जो भी आप करते हो, एफर्ट्स करते हो, सही है यार, बहुत सही है। और जैसे ये सारा चीज़ हम करते आए, कभी भी ऐसा लगा है क्या कि यार नहीं होगा और मेरे को एक दिन इंदौर वापस जाना पड़ेगा? नहीं, कभी नहीं। कभी नहीं। जब पता है मुंबई ऐसी सिटी है कि वो एक पॉइंट पे ना आपको ये डाउट लाती है, क्योंकि इतनी फास्ट सिटी है, लोग 24 घंटे भाग रहे हैं, लिटरली भाग रहे हैं। रात में भी देखो तो आप चल रहा है, दिन में भी देखो तो उतना ही चल रहा है। सुबह 7 बजे 6 बजे हो, ट्रैफिक उतना ही है जितना 2 बजे है। 2 बजे है। तो यहाँ पर लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप खाली, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर मैं खाली बैठ गई तो फिर मुझे लगता है कि यार आज का मेरा दिन वेस्ट चला गया। तो मैं अपना डे इस तरीके से शेड्यूल करती हूँ कि मेरा डे प्रोडक्टिव जाए वो, और मुझे ये सब सोचने का आए नहीं। मुझे ऐसा तो कभी नहीं लगा कि मैं जो है वापस इंदौर जाना है। लगा मुझे ये कि जैसे डिफिकल्टी जरूर आई कि क्योंकि मुंबई एक्सपेंसेस बहुत हैं, चीजें बहुत है। आप नई किसी भी सिटी में नए आए हो तो वो सिटी को अडेप्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है। कोई भी सिटी रहे, मुंबई ही नहीं। हाँ, कोई भी सिटी हो, लेकिन मुंबई थोड़ा ज्यादा आगे है। मुंबई बहुत ज्यादा आगे है। और उसमें भी जब आप ऐसे सिटी से आए हो जहाँ का कल्चर और मुंबई का कल्चर बहुत डिफरेंट है, तो थॉट्स आते हैं। बट ये तो मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं मुंबई इंदौर वापस जाऊंगी। मैंने ये सोचा था कि आ गई हूँ तो अब तो नहीं जाऊंगी, अब कुछ भी हो जाए कुछ करके ही जाऊंगी, अगर जाऊंगी। हाँ। और जैसे वर्क रिलेटेड काम रहता है बहुत सारा, ऐसा कोई हुआ है क्या कि नहीं ये सारी चीजें आपको गलत कुछ करना पड़ेगा तो आपको बहुत बड़ा रोल मिलेगा, ऐसा कुछ डाउटफुल सिचुएशन है, अभी बैकवर्ड सिचुएशन ऐसा? यार हाँ, ये डिपेंड करता है कि आप किन लोगों के साथ मिल रहे हो। अच्छा। मुंबई आके कहाँ आप अपने कॉन्टैक्ट्स बना रहे हो, कहाँ क्या कर रहे हो। यार मुंबई में एक्टिंग करियर में बहुत गलत लोग भी हैं, बहुत अच्छे लोग भी हैं, और एट द सेम टाइम वहाँ पे फ्रॉड्स भी बहुत भरे पड़े हैं। और नए लोगों को देख के वो फ्रॉड्स को पता है कि ये नया आया है यहाँ पे, तो इसको घुमाना बहुत इजी है और ज्यादा लूट लो। तो वो लोग बोलते हैं मुंबई में, वो ये कल्चर ऐसा नहीं है कि वो लोग छुपा के बोलते हैं कि यार आपको ऐसा करना पड़ेगा। लोग खुलेआम बोलते हैं कि आपको कॉम्प्रोमाइज। नहीं, मेरे साथ नहीं है, क्योंकि मैंने आपको ये बताना कि मैं आते से ही उन लोगों के साथ मिली, कॉन्टैक्ट्स बनाई। हाँ, उन लोगों के साथ मिली जो कि जेन्युइनली सही थे। जैसे मैंने एजेंसी का बताया आपको,
तो मेरा सारा वर्क एजेंसी हैंडल करती है। मेरे को कभी किसी डायरेक्टर से जाकर ऐसे पर्सनली मिलना नहीं है, ऐसा नहीं करना है। ऑडिशंस में पर्टिकुलरली वहां पर देती हूँ। बट जो लड़कियां नहीं आती है उनको ये बहुत चीजें देखना पड़ती है कि यहाँ पर लोग बहुत सरफेस पे ही चीजें होती है, हाँ, उसमें से कलेक्ट करना लोग बोलते हैं कि आप मिलने आ जाओ, यहाँ मिलने आ जाओ डायरेक्टर को, इन्फिनिटी मॉल में। हाँ इन्फिनिटी मॉल में मिलने आ जाओ, फिर यहाँ मिलने आ जाओ। तो कोई भी जेन्युइन बंदा ये नहीं बोलेगा। ठीक है, जो वर्क इंडस्ट्री पे फोकस है, कहीं ना कहीं है। बट अगर आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट जा रही है उस चीज में तो दैट इज टू एक्सपेंसिव। एग्जैक्टली यार ये आप पे डिपेंड करता है आपको उस चीज को किस वे में लेना है। ठीक है, बोलेंगे तो ऐसे 100 लोग बोलेंगे, आप मना कर दो, आगे बढ़ जाओ। और एक मना करने से क्या ही होने वाला है प्रॉब्लम। जैसे कि वो जेन्युइन वर्क है ही नहीं तो मना ही कर दो, है ही नहीं ना। फिर उसको इन्फिनिटी में आने में टाइम है, मतलब ऑब्वियसली वो कुछ नहीं करता है। अगर उसके पास इतना काम है तो वो आपसे मिलने इन्फिनिटी मॉल क्यों आएगा वही यार? तो, हम तो डायरेक्ट इधर मिल रहे हैं भाई पॉडकास्ट में। हम ऐसा भी नहीं कि स्टारबक्स में बैठ के कॉफी पिए और डिस्कस करें। कुछ नहीं। तो थैंक यू नंदिनी, आप आए, बहुत सारा आपने कुछ शेयर किया। बस मेरा 1-2 सवाल रहेंगे लास्ट के, कि आपको ये पॉडकास्ट में आके कैसा लगा, पहला सवाल। और दूसरा ये है कि आपको आने के बाद, ये आपका जैसा पॉडकास्ट तो अभी एंड पे आया, तो कौन सी 1-2 चीज़ें हैं कि आप सीख गई, और तीसरी कि यहाँ पे लोगों ने आना चाहिए कि नहीं? बस यार पॉडकास्ट में आके मुझे सच्ची में बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट पॉडकास्ट है। तो ये मेरा एक एंट्री पॉइंट समझा मैंने इसको, कि ठीक है मेरी कहीं से कुछ नई चीज़ की शुरुआत हुई है। और जो आपने क्वेश्चंस मुझसे पूछे, ठीक है, अब कोई नया है जिसको मॉडलिंग करना है, उसके लिए क्वेश्चंस बहुत इम्पोर्टेंट होंगे, कि वो ये चीज़ कहीं पूछ नहीं पा रहे हो, अगर उसके पास ये पॉडकास्ट पहुंच रहा है तो उसको बहुत सारी चीज़ें सुनने को, सीखने को मिली है। तो मुझे सारे ही क्वेश्चंस आपके बहुत अच्छे लगे, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन थे, मुझे आंसर करने में बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पर तो आना चाहिए लोगों को, क्योंकि मतलब आपसे बात करके अच्छा लगा, मुझे ऐसा लगा नहीं सच में जेन्युइन। हाँ जेन्युइन, कैमरा के सामने नहीं, नहीं कैमरा के सामने नहीं, मैं प्रिटेंड नहीं कर सकती हूँ। मैं सिर्फ आपको जेन्युइन ही बता रही हूँ कि मुझे ऐसा लगा नहीं कि मैं ऐसे पॉडकास्ट वाला, मुझे यही लगा कि मैं नॉर्मल बात कर रही हूँ। अच्छा लगा, जो भी हुआ जेन्युइन नहीं था, बट मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरा एक ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा बहुत। और क्या सीखा ये पॉडकास्ट से? मैंने यही सीखा कि मेरे को अगर आगे ये सब चीज़ें होगी, क्योंकि मुझे एक्टिंग करना है, ठीक है, इंटरव्यू, पॉडकास्ट, ये मेरे लिए फर्स्ट था, मेरे लिए न्यू था, तो ये मुझे एक्सपीरियंस देकर गया है मेरे लिए। और कुछ भी एक्सपीरियंस वेस्ट नहीं जाता, है। सही बोला। और ये भी वेस्ट नहीं जाएगा, ये बहुत सही पॉडकास्ट हुआ है भाई। और इसको जाके देखो और सब्सक्राइब करो, और रॉकास्ट विद राव को आप भी बोल दो, सब्सक्राइब करो, शेयर, हाँ, और बेल आइकन भी दबा दो। सो थैंक यू सो मच नंदिनी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, मिलते रहेंगे, ठीक है, थैंक यू सो मच।